ये देख लो 3 पिन का, इस तरीके के 8 पिन के भी आते हैं। मतलब ट्रांजिस्टर क्या होता है, मॉसफेट क्या होता है, हम इस चीज को जाने। मेरे पास एक जियो का बोर्ड था जो कि मैंने अभी काम किया उसमें, तो इसमें देखें 3 पिन का जो आता है, पुरानी टेक्नोलॉजी का बोर्ड है। क्या इसमें कोई 3 पिन की चीज दिख रही है मुझे? यहाँ दिख रही है, क्या ये ट्रांजिस्टर है? तो इस तरीके के फोन में यहाँ पे कुछ लिखा है EN23 लिखा है ना जी। क्लास बंद तो नहीं हो गया? जी जी सर, नहीं चल रहा सर। अच्छा, मेरे को लगा कि बंद हो गया, मेरे को आवाज नहीं आ रहा था ना किसी का आपने, तो इसको भी मिलेगा। ठीक है, बस ये कि किसी का जो माइक है वो काफी ज्यादा शोर कर रहा है, वो बंद कर ले भाई। शायद उसे सुन लिया है। अब देखता हूँ, मेरे को एक चिमटी मेरी मिल नहीं रही है जिससे मैं काम करता हूँ, जिससे मैं ट्रांजिस्टर उठाऊंगा। काफी देर हो गया मुझे पर मिल नहीं रही है। चलो देखूंगा बाद में। देखो जी, ये ट्रांजिस्टर मैं उठा लेता हूँ, क्या ये ट्रांजिस्टर है या नहीं ये भी मुझे पता नहीं है। फिर भी EN23N लिखा है ना इस पे, लिखा है EN23N। जी सर जी। क्या पता ये ट्रांजिस्टर हो, तो इसको निकाल लेते हैं। देखो, अगर रजिस्टर निकालना है आपको तो आपको ऐसे पकड़ के निकालना है, ऐसे पकड़ के निकालने से जल्दी गर्म हो जाता है। ओके, और लगाना भी है तो ऐसे आपको पेस्ट लगा के लगा लेना है। तो अगर कोई कंपोनेंट 2 पिन का तो उसको ऐसे सोल्डर पॉइंट से उठा के लगाना, जल्दी निकलेगा। यहाँ से पकड़ोगे तो नहीं निकलेगा। चलो निकल गया है, उड़ गया है, देखें। उड़ना नहीं चाहिए था, मुझे पेस्ट लगानी थी। कहाँ चला गया उड़ के? कहाँ है? ज्यादा दूर चला गया लग रहा है उड़ के। दिख रहा है क्या? कोई नहीं, किस्मत खराब। ये देख, मिल गया भाई, मिल गया। देखो, ट्रांजिस्टर जो है 3 पिन का आपका होता है, और ये 2 डायोड से बना हुआ एक डिवाइस है। मतलब एक ट्रांजिस्टर में 2 डायोड होते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप का आता है, NPN और PNP। जैसे जिसी ने मेरा लेसन पढ़ा देखा होगा, तो उसमें कितने मैंने जिक्र किए हैं ट्रांजिस्टर? 2 PN और PN चैनल और N चैनल। नहीं नहीं, PNP NP। मॉसफेट होता P चैनल N चैनल। सॉरी, NPN and PNP। हाँ, आपको शायद दिख नहीं रहा है, क्या दिख रहा है? मैं इसको सोल्डर क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये मेरे को चेकिंग करते वक्त इधर उधर भगाए ना, उड़े नहीं, ठीक है। इसलिए मैं इसकी सोल्डरिंग कर रहा हूँ एक पिन को, बाकी 2 पिन हवा में रहेंगी ताकि मेरे को इसको पकड़ने का मौका मिले। हालांकि चिमटी से मैं इसे पकड़ नहीं पाया हूँ क्योंकि वो पेस्ट के कारण इधर से उधर हो रहा है। कोई बात नहीं, सबका दिन आता है, इसका भी आएगा। अब बता भाग के। नहीं भाई, अब दिखा भाग के। अब तो बड़ा नचा रहा था, आ गया सोल्डर, अब कहीं नहीं जाएगा। चाहो तो इसे मैं और आगे ऊपर कर सकता हूँ। अब जा, कहीं जाके दिखा दे। लग ही नहीं रहा था, मैंने कहा कोई नहीं, छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ। नहीं, फिर मैंने इसको अच्छे से ही पकड़ा, इसको चिमटे से। अब भाग। चलिए अब इसकी थ्योरी पर आ जाते हैं। देखो, प्रैक्टिकल हो गया, थ्योरी पे तुम्हारा मन नहीं लगेगा। सीपीयू रिवॉल्व कर दिया ना, तो अच्छा वही लगता है सबको, नहीं? आपको ये
मैं तो खुद चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा मुझसे प्रैक्टिकल डिमांड करो, मुझे थ्योरी नहीं कराना पड़ेगा। एक दो फोन रिपेयर कर दिए, चलो जी हो गया लेसन खत्म। नहीं तो थ्योरी बहुत समझानी पड़ती है। चलिए ट्रांजिस्टर, ये यहाँ पे नीचे मच्छर खड़ा है, हट भाई, ये लिख देगा नहीं तो। यहाँ पे मच्छर उड़ के आया भाई, डेंगू वाला है, मारना पड़ेगा। काट लेगा। चलो देखो, ट्रांजिस्टर होते हैं एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। मोबाइल फोन के अंदर अभी ये कम आते हैं, लेकिन अभी भी आ रहे हैं ये टेक्नो और इन्फिनिक्स के मॉडल में। उसकी ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ताकि मोबाइल फोन को चार्ज किया जा सके। ठीक है, तो एक टेक्नो का मोबाइल खोलता हूँ या इन्फिनिक्स का, हम देखते हैं क्या उसमें ट्रांजिस्टर लगे हैं या नहीं, क्योंकि ट्रांजिस्टर का बड़ा भाई मॉसफेट होता है। तो पहले छोटे भाई को समझ लेंगे तो बड़ा भाई आराम से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्या इसमें किसी 3 पिन वाले कंपोनेंट को दिखाया हुआ है क्या। कैमोन को कुछ भी मैंने देखा है कि बस उसका 3 पिन का हमें दिख जाए। तो इसमें तो कोई पिन का डिवाइस नहीं दिख रहा, पुराना मॉडल है। कोई और देखें, कैमोन को छोड़ देते हैं, कोई और देखते हैं, और 10 वगैरह देखते हैं, स्पार्क 10 देखते हैं। इसको देखते हैं क्या इसमें कोई हमें 3 पिन का कंपोनेंट दिखता है बैटरी कनेक्टर के पास या चार्जिंग कनेक्टर के पास, तो ट्रांजिस्टर हो सकता है ना। हेलो सर, कहाँ पे? मैं तो आज एक ही बैच है ना, 5 से 7। जी आप देखें यहाँ पे क्या कोई ट्रांजिस्टर है, ये कनेक्टर है, इसके पास भी कोई 3 पिन का डिवाइस नहीं दिख रहा। तो देख आने के लिए मेरे को मॉडल पहले से निकाल के रख लेना चाहिए था, अभी मिल नहीं रहा, ढूंढना पड़ेगा तुम्हारे सामने। और 10s देखते हैं, कोई बता दो मुझे, कोई है किसी को पता हो जिसमें लगा हो ट्रांजिस्टर, तो जल्दी हो जाएगा। कोई बता सकता है? कोई नहीं, टेक्नो है, इन्फिनिक्स ढूंढते हैं आप। ये और 10 देखते हैं। कुछ इस तरीके के ये डिवाइस, तो ये चार्जिंग आईसी तो ठीक है, लेकिन इसमें चार्जिंग आईसी कौन सा लगा है वो देखते हैं। दूसरी साइड इसमें चार्जिंग आईसी लगा है, मॉसफेट वगैरह इस्तेमाल इसमें नहीं किया है। और कोई देखें, हाँ नहीं तो वैसे ही समझाना पड़ेगा। और 7 लेकिन पुराने डिवाइसेस में ही आता है ना ज्यादातर, कीपैड फोन में तो होगा फिर बहुत सारे। कीपैड का डायग्राम नहीं आता ना, जैसे इसमें दिखा तो रहा है, यहाँ लगा हुआ ये मॉसफेट है कि ट्रांजिस्टर है, इसको देखा जाए 3 पिन का दिख रहा है वो ब्लैक कलर का। अभी दिखाता हूँ दोबारा, ये बात देख रहे हो, ये ट्रांजिस्टर है कि मॉसफेट है, कैसे पता लगाएंगे हम देखेंगे इसका स्कीमेटिक। अगर स्कीमेटिक है तो यहाँ देखते हैं इसका लेआउट। आज आपको मैंने डिस्प्ले निकाला लगाना सोल्डर वाली और सीपीयू रिकॉल करना बताया है, ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिकल में। तो ये हमारे पास इसका लेआउट है, और यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर है, क्या है, कॉपी किया, स्कीमेटिक में गए, पेस्ट किया,
Q6501 के बारे में मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखो DSG क्या दिखा रहा है, कोई भी ट्रांजिस्टर वैसे ही समझ लो। DSG का मतलब क्या है, गेट सोर्स ड्रेन, और गेट सोर्स और ड्रेन की पिन मॉसफेट में होती है। दोनों के दोनों ये मॉसफेट है, दोनों के दोनों मॉसफेट, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। चलो ट्रांजिस्टर वैसे ही समझ लेते हैं। देखो दो टाइप का ट्रांजिस्टर आते हैं और वो दो डायोड के समूह से बनते हैं, एनपीएन पीएनपी। एनपीएन पीएनपी से क्या समझेंगे, देखो ये डायोड है, आपको पिछली क्लास से बताया गया था, ये जो डायोड का एनोड वाला सिरा है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। तो ये पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, पी, क्या हुआ, पी। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, एन, नेगेटिव। अब एक डायोड ऐसे और लगा, लेकिन वो इस दिशा में लगा, यानी दोनों का कैथोड एक साथ जुड़ गया, तो एक एन हो गया दोनों का मिलके, और एक हो गया पी, ये वाला। क्या मेरी बात समझे, दो एनोड हो गए और दो कैथोडों का कॉमन हो गया, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर बना नहीं बना, दो डायोड, ठीक है। एनोड कैथोड, एनोड क्या होता है, प्लस होता है, कैथोड क्या होता है, माइनस होता है, एनोड क्या होता है, प्लस होता है। अब तो समझ में आई बात। ये मैंने सर्कल में कर दिया रेड से, रेड से क्या होता है, प्लस, ब्लैक से क्या होता है, माइनस। अब हो गया पीएनपी। अब देखो ट्रांजिस्टर जो है, पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है, इसमें इसको जो दोनों का कॉमन होता है उसे कहते हैं बेस। एक हो गया कलेक्टर, एक हो गया एमिटर। कलेक्टर, बेस, एमिटर, ये नाम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इसका सिंबल जो होता है ऐसा होता है, सर्कल वाइज, जो डिनोटिंग, जो सर्कल का स्कीमेटिक है इस तरीके से। ओके, ये इसका बेस है, ये जो मैंने बनाया। और अगर बॉक्स एरो, एमीटर पे होता है एरो, और एरो किस तरफ है उस पर डिपेंड करता है ट्रांजिस्टर किस टाइप का। अगर ट्रांजिस्टर का एरो, एमीटर का एरो अंदर की तरफ है, देखो एरो मैंने बनाया है अंदर की तरफ, दोबारा बना देता हूं। एरो किस तरफ है, अंदर की तरफ है ना, तो ट्रांजिस्टर क्या हुआ, हाँ नींद आ रहा है ना, देखो अभी तो मैं कह रहा हूं सुबह का टाइम ले लो। ये देखो क्या बात समझ में आई, एमीटर में एरो ट्रांजिस्टर है, लेकिन अगर इसी जगह दूसरे टाइप का ट्रांजिस्टर मिले, एनपीएन, तो एनपीएन में क्या होगा, एन में पहले एन बाहर होगा, ये एन हो गया जी एन डायोड का, और ये भी एन बाहर हो गया। ये वाला हिस्सा क्या हुआ, कैथोड वाला नेगेटिव, कैथोड वाला क्या हुआ, नेगेटिव, बीच वाला क्या हो गया, पॉजिटिव, है ना भाई। एन, क्या बात समझ में आ रही है, उल्टा हो गया ना उससे, देखो सर, है या नहीं, यानी कि कैथोड, एनोड, कैथोड। फिर से इसको दो ग्रे कर देता हूं, ये हो गया ग्राउंड वाला और नेगेटिव, और ये हो गया प्लस। अब बताओ, ठीक वैसे ही बन गया, लेकिन दिशा बदल गई है, डायोड की क्या हो गई है, दिशा बदल गई है। बेस का जो जंक्शन पॉइंट है वो बदल गया, अब दोनों पे क्या आ रहा है, एनोड आ रहा है, और पीछे वाले ट्रांजिस्टर में क्या आ रहा था, कैथोड, कैथोड आ रहा था दोनों पे, है या नहीं। तो सी से क्या, सी फॉर कलेक्टर, बेस, एमिटर, ई बी, है ना भाई। हालांकि इस पे तो दिमाग खपाने की जरूरत नहीं, बहुत कम मोबाइल में आते हैं, लेकिन भाई समझ लोगे तो सही बात है। इतना समझ में आया,
अब मैं इसका सिंबल बना देता हूँ। सिंबल ओके, एमीटर बना देते हैं। बेस वैसे ही रहेगा, बस सिंबल बदल जाएगा थोड़ा सा, हल्का सा। वो क्या बदलेगा? कलेक्टर तो यही है, एरो बाहर हो जाएगा। पहले एरो क्या था? अंदर। एरो से हम क्या समझेंगे? जब भी देखो, ये क्या होता है, एक स्विच की तरह काम करता है ट्रांजिस्टर, या फिर एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। कुछ भी इससे काम लिया जा सकता है, लेकिन मोबाइल फोन में ज्यादातर ये स्विचिंग का काम करता है कि दो सप्लाई को रोक के रखता है। जैसे ही बेस पे ट्रिगर सप्लाई मिलेगी तो कलेक्टर से एमिटर की तरफ करंट बहना चालू हो जाता है, मतलब फ्लो करंट चालू हो जाता है। अब देखो, मान लीजिए अभी बेस पे कुछ नहीं आया, सीपी ने इस पे 1.8 वोल्ट दे दिया। क्या मेरी बात समझ रहे? सीपी बेस ट्रिगर हो गया। बेस ट्रिगर होने से क्या हुआ? जो एमीटर पे वोल्टेज पड़ा है, 3 वोल्ट पड़ा है यहाँ पे, कहीं पे सर्किट से यहाँ जोड़ा गया, एरो इस तरफ है, तो यहाँ से होते हुए वोल्टेज पहुंच जाएगा कलेक्टर की तरफ। लेकिन कब पहुंचेगा? जब बेस पे ट्रिगर आएगा, यानी कि स्विच के काम कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? बेस पे ट्रिगर होने से पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर से कलेक्टर की तरफ करंट जाता है। ओके, लेकिन अगर ट्रांजिस्टर आपका एनपीएन है, यहां पर आपके करंट मिला, अब फ्लो की करंट की दिशा बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? अब जो कलेक्ट 3 वोल्ट यहाँ खड़ा है, फिर वो एरो की दिशा की तरफ करंट बढ़ेगा और एमीटर की तरफ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कि ये स्विच की तरह ही काम कर रहा है। जब तक इसको बेस सीपीयू ने नहीं बताया कि आप काम करो, तब तक ये काम नहीं कर रहा है। क्या मेरी बात समझे? मोस्टली ट्रांजिस्टर जो है आपके स्विचिंग के लिए काम करता है मोबाइल फोन में, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर बेस पे, अगर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी भी कलेक्टर या फिर एमीटर पे बढ़ के मिलती है, तो एक छोटा सा एम्पलीफिकेशन का भी काम कर देता है। बस इसको सप्लाई दी जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई? इसलिए मैंने आपको ये भी बताया कि एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग के काम आता है, लेकिन ज्यादातर स्विचिंग ही करता है। लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी होने के कारण ये चार्जिंग को स्विचिंग कराने के काम आता था कि बैटरी से चार्जिंग से लेके बैटरी की तरफ वोल्टेज भेजो, तो बैटरी चार्ज कराता था। लेकिन ये ट्रांजिस्टर जो है बहुत कम करंट को झेल पाते हैं, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे बंद हो गए। अब इनकी जगह ले लिया है मॉसफेट ने। इसी वजह से चार्जिंग आईसी आपके अंदर आपको मिलता है मॉसफेट, वो आपको बाहर नजर नहीं आता है। बात मेरी समझ रहे हैं? चलिए, इतना आपको समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। चेकिंग भी बताना चाहूंगा मैं पहले। देखो, अगर ट्रांजिस्टर ये जो मैंने निकाला है अभी, अगर वो ट्रांजिस्टर है, बात मेरी गौर से सुनना, ठीक है? अगर मैं मल्टीमीटर को डायोड रेंज में लगा के इधर लगाऊंगा मैं तो काली पिन, और इधर लगाऊंगा मैं रेड पिन, तो रीडिंग आएगी ना भाई? अंडरस्टूड करना है, क्योंकि डायोड के प्लस पे रेड लगाओगे और कैथोड वाली साइड माइनस को लगाओ तो रीडिंग देगा, और पलट के दोगे तो नहीं देगा। यानी कोई दो पिन इसके डायोड की मानते हैं हम ट्रांजिस्टर का। तो एक बार बोर्ड पे दिखा देता हूँ ताकि दिख भी जाए ना तो समझ में जाओगे, कैमरे पे आ जाता है। इसलिए मैंने ट्रांजिस्टर को अलग लगा के रखा। दिख रहा है जी? मल्टीमीटर दिखा देता हूं आगे। चलो, मल्टीमीटर को डायोड रेंज में रखूंगा मैं अभी, समय दो थोड़ा सा। डायोड रेंज लगी है, इनको मिला के देखता हूँ क्या आ रहा है। GR 0, ठीक है, ओके। चलिए, अब हम देखते हैं इस पिन पे लगा के क्या रीडिंग आई। हल्की फुल्की आई, लेकिन अभी तो कुछ नहीं आया, ठीक है। हमें पहले बेस ढूंढना है।
कुछ आया? नहीं आया। चलो अब यहां से लगाते हैं। रीडिंग नहीं आया ना? रीडिंग नहीं आया। तार पलटता हूं। रीडिंग आ रहा है? रीडिंग आ रहा है। अब एक बात बताओ मुझे, आपको कुछ समझ में आया? देखो रीडिंग आ रही है, यानी ये वाला बेस हुआ, इस तरफ भी रीडिंग आ रही है, इस तरफ भी रीडिंग आ रही है। देखो मैं इसे बड़ा कर देता हूं, आपको बड़ा दिखाइए, ठीक है? अब इंटरनल स्ट्रक्चर आप इसका समझें। मैंने चेक किया, यहाँ पे ये बेस है, मान लो ये क्या है? बेस। एक कलेक्टर हो गया, एक एमिटर हो गया, ठीक? अब अगर बेस है, तो बेस पे एक प्रोब रखेंगे तो दोनों तरफ रीडिंग देगा ना डायोड, है ना भाई? अभी देखो थोड़ा दिमाग पे जोर लगेगा आपके, पहले मैं समझा दूं आपको, तभी आपको समझ में आएगी। ये मैं रेड प्रोब यहाँ लगा रहा हूँ। यार ये हिल गया, अब फिर से लिखना पड़ेगा उसी हिसाब से। तार हिल गई ना? हाँ अब ठीक है, ओके, तो समझ जाओगे। देखता हूँ, यहाँ पे लगाया मैंने, क्या रीडिंग आई? आ गई। इस तरफ ब्लैक है, एक तरफ रेड है, इधर भी रीडिंग आई। यानी कि ये वाला हिस्सा जो है ना रेड है, ये वाला हिस्सा क्या है? रेड। यानी कि ये वाला हिस्सा रेड है, तो ये रीडिंग ऐसे दे रहा है, तो यानी ये डायोड अगर अंदर है तो एनोड वाली साइड इस तरफ है और कैथोड वाली साइड इस तरफ है। यानी ये अभी मैं बना देता हूँ तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। चेकिंग कैसे बनेगा देखो। मतलब कि डायोड हमारे कैसे लगा? एक डायोड ऐसे लगा और वो यहां जुड़ा, ठीक है? और एक डायोड ऐसे लगा है और वो ऐसे जुड़ा है, और दोनों का कॉमन पॉइंट ज्वाइन करके यहां जुड़ा है। अब बताओ, रीडिंग ऐसे ऐसे आएगी और ऐसे ऐसे आएगी, और पलटने पे नहीं आएगी ना? हेलो, है ना? अब देखो अंदर डायोड का नजर आ गया आपको, डायोड का निशान। अब देखो डायोड है यहाँ पे, तो मैंने एक रेड वाला इधर लगाया और इधर आया, देखो रीडिंग आई, आ गई डायोड के हिसाब से। और यहाँ से यहाँ तक डायोड, तो यहाँ पे भी रीडिंग आ गई। अब ये डायोड सही है अंदर का, तो पलट के नहीं आएगी, है ना भाई? तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर हमारा सही है। अगर नहीं आई तो अब नहीं आई, अब नहीं आई, यानी ट्रांजिस्टर सही है कि नहीं? सही है सर। ट्रांजिस्टर के अंदर का डायोड सही है तो यानी ट्रांजिस्टर सही है। यही चेकिंग है ट्रांजिस्टर की। एक तरफ रीडिंग देगा 2 पिनों में और एक तरफ रीडिंग नहीं देगा 2 पिनों में। बस 2 पिनों पे डायोड मान के चेक करो, एक तरफ रीडिंग आएगी, एक तरफ रीडिंग नहीं आएगी। सिंपल सा लॉजिक। क्या मेरी बात समझे? मतलब इसकी मैंने 2 पिनों पर डायोड मान लिया, यहाँ से यहाँ रीडिंग आ रहा है तो पलट के नहीं आना चाहिए, यहाँ से यहाँ रीडिंग आ रहा है पलट के नहीं आना चाहिए, बस। जी सर। दोनों ट्रांजिस्टर का चेकिंग सेम है। क्या मेरी बात समझे? जी सर। चलो, था ना थोड़ा मुश्किल? अगर मैं इसको डायोड बना के नहीं दिखाता ना तो आपको समझ नहीं आती कि क्यों आ रहा है क्यों नहीं, इसलिए मेरे को समझाना पड़ा। ओके, चलिए अब आ जाते हैं मॉसफेट पर। देखो मॉसफेट क्या है? मॉसफेट इसका बड़ा भाई। मॉसफेट ज्यादा एम्पियर को हैंडल कर सकता है, और मॉसफेट में ड्रेन और सोर्स की पिन होती है, गेट की पिन होती है। गेट को एक तरह से मान लो वो बेस है, ठीक है? आपको यार ट्रांजिस्टर बाहर आपको मिलते नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, आईफोन में शायद U2 के नाम से मॉसफेट आता था, शायद उसमें मिल जाए। आईफोन सिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन एग्जांपल के लिए मुझे वो लेना पड़ता है। दिखाता हूँ आपको। आईफोन 6s था शायद, 6 है या 6s है कहीं, यहाँ पे 16 पे आ गया मैं तो, 11 नीचे जाना पड़ेगा, पुराना मॉडल है ये। एक बार देख लेते हैं स्कीमेटिक सर्विस मैनुअल में डायोड, देखिए तो जरा खतरनाक ही होता है आईफोन, उसकी अलग ही स्ट्रीम होती है। जैसे आर्ट्स और कॉमर्स होता है ना, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, मोबाइल लाइन में ऐसे ही होता है। इससे भी आईफोन की स्ट्रीम अलग है, उसकी स्ट्रीम अलग है। अब हमें ऐसे नहीं नजर आएगा, हमें देखना पड़ेगा उसको डायग्राम के थ्रू। तो डायग्राम देखते हैं।
6S देखते हैं आईफोन 6 में मिलेगा, नहीं तो 6S में देखूंगा। तो हम खोल लेते हैं स्कीमेटिक। और लेआउट हो गया। अब देखो यहाँ पे ना चार्जिंग का पत्ता लगता, तो यहाँ पे चार्जिंग के पत्ते का नाम होता है वी बस लाइन का। तो देखता हूँ लाइन पे पहुंच जाएंगे क्या हम। चार्जिंग आईसी तक मुझे जाना है। कहाँ पहुंचे हम? ये रहा कनेक्टर। ये क्या है? वी बस आ गया, ये रहा ना 5 वोल्ट चार्जर वाला। देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है। इस आईसी में जा रहा है क्या? हाँ इसमें जा रहा है। क्रिटिकल क्या लिखा भाई? क्रिटिकल मिल जा भाई, मिल जा। ट्रांजिस्टर, हाँ ये आ गया मॉसफेट। ये देख रहे हो मॉसफेट है, ग्रेट ड्रेन सोर्स। ठीक है। अच्छा इसमें ये देखो ड्रेन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। डी पे एनोड का कौन सा सिरा जुड़ा है? डायोड का कौन सा सिरा जुड़ा है ड्रेन पे? एनोड का जुड़ा है। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये पी टाइप होगा, पी जंक्शन या पी टाइप मॉसफेट। पहचानना कैसे? ड्रेन को देखो, ड्रेन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसमें ड्रेन पॉजिटिव है तो पी टाइप है। क्या मेरी बात समझे? जी सर। हाँ जी गुरु। हाँ ये बहुत अच्छा एग्जांपल है मॉसफेट को समझाने का। अच्छा चलो मैं देखता हूँ ये वाला क्या इसका नंबर है क्या? क्यों ये इसका नंबर देखें गूगल पे, CST। अब गूगल पे जाते हैं, प्लस पे क्लिक कर देता हूँ। CSA क्या था वो नंबर? क्या पेस्ट कर देता हूँ, मैंने कॉपी किया था। मॉसफेट लिख दो, क्या पता कुछ बता दे। देखो किसमें चार्जिंग मॉसफेट देख लिया, क्या लिखा है? दिखा दिया इसने। अब इसके बारे में और क्या बताइएगा। ये देखो, देखने में आईसी की शक्ल का है बेचारा, लेकिन बाहर तो इसकी 3 ही पिन दिखा रहा है या नहीं? तो इसकी पिनें आपस में कॉमन होती है ना, इस वजह से। जैसे 3 पिन कलेक्टर है, 3 पिन उसकी वो 3 पिन आपकी ड्रेन है, 3 पिन आपकी सोर्स है, या 3 पिन आपकी गेट है, तो इसलिए पिनें ज्यादा दिखाता है। लेकिन बेसिकली वो 3 पिन का ही होता है बना हुआ। खैर हमें चार्जिंग मॉसफेट देखना है, तो इसका डाटा शीट के बारे में शायद कहीं लिखा होगा। डाटा शीट है कहीं मॉसफेट। पी टाइप एन टाइप बता दो भाई, और क्या है, बस हमें क्या दे देना है। टाइप लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा है। मॉसफेट की फुल फॉर्म भी बता दी इसने, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। खैर वो मुझे नहीं जानना था, वो मुझे जानना क्या है ये पी टाइप है कि एन टाइप, पर वो इसने नहीं दिया। तो सिंबल से हम पहचान पाए कि वो पी टाइप है, क्योंकि ड्रेन क्या है? एनोड से जुड़ा है ना भाई? बात समझ आ रही है? मॉसफेट टाइप, चलो देखिए ये क्या ढूंढता है ना? टाइप, चलो ये तो आईसी के बारे में देने लगा। हाँ बता दिया भाई। चैनल है। चलो इससे क्लियर तो हुआ सबूत के साथ कि हम हवा में नहीं पढ़ रहे हैं चीजें, है या नहीं? इससे पहले ये बात जानते थे कि ट्रांजिस्टर को मॉसफेट को कैसे पहचानना, पी टाइप है कि एन टाइप है? नहीं। चलो ये चार्जिंग आईसी टिग्रीज चार्जर लिखा हुआ है। खैर हम आईफोन नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छा ये चार्जिंग आईसी और ये क्या है? आईफोन का है। देखो अच्छा एक बेसिकली एक चीज बताना चाहूंगा, अगर बैटरी को वापस डीसी सप्लाई देते हो तो बैटरी चार्ज होती है कि नहीं होती? जब आप बैटरी को बूस्ट करते हैं, बैटरी का लेसन भी आने वाला है कल परसों से। बहुत लेसन है अभी तो यार आपकी, क्योंकि बीच का गैप मुझे पसंद नहीं आ रहा, बीच में एक दिन का गैप। हाँ ये बात समझ में आ रही है
कि जब बैटरी को डीसी सप्लाई से वापस पावर दोगे तो बैटरी चार्ज होती है, रिचार्जेबल बैटरी होती है ना। तो अगर वही काम हम मोबाइल से करवाते तो वो चार्जिंग आईसी करेगी, तभी तो बैटरी को रिवर्स सप्लाई देगी और बैटरी चार्ज होगी। क्या बात समझ रहे है ना। अब देखो मोबाइल फोन में बैटरी कहां पे कनेक्ट हो रही है, इस आईफोन के अंदर यहाँ ये वाला हिस्सा क्या है, बैटरी का कनेक्टर, ये बैटरी का प्लस पॉइंट है। क्या है ये, ज्यादा ही मोटा मोटा हो गया भाई, एक मिनट इसको करो मिटा के दोबारा। ओके ये देखो कितना मुझे मेहनत लग रहा समझाने में, सीपीयू रिबोल करके दिखाने में कितना मेहनत लगा, और इसकी मेहनत देख लो है भाई। मेहनत समझाने में ज्यादा लगता है, प्रैक्टिकल दिखाने में कम मेहनत लगता है। वी बैट प्लस यानी बैटरी कनेक्टर का प्लस है, और ये वाला क्या है, ये वीपीएच पावर होता है। वीपीएच पावर क्या होता है, देखो होता क्या है, मोबाइल फोन में बैटरी से भी फोन चलता है और एक चार्जिंग आईसी भी फोन में होती है। चार्जिंग आईसी क्या होती है, यहाँ पर इसमें 5 वोल्ट आ रहा है अंदर, यहाँ पे क्या आ रहा है, चार्जर से 5 वोल्ट अंदर आ रहा है। अब ये 5 वोल्ट इस आईसी के अंदर गया, आईसी ने उसे रेगुलेट कर लिया और उसको बना दिया यहाँ पर 3.6 के करीब। ये वोल्टेज कम ज्यादा हो सकती है 4.2 के बीच, यानी कि चार्जिंग आईसी का जो आउटपुट है वो यहाँ पर बना है। पहले भी ये बात समझो, आईसी के अंदर 5 वोल्ट गया चार्जर से, आईसी के अंदर आईसी ने अपना आउटपुट कर दिया इतना 3.6 से 4.2 के बीच तक। क्या ये बात समझे, हेलो जी सर, जी सर। अब क्या होगा कि यही वोल्टेज पूरे मदरबोर्ड को तो चलाएगी ही, साथ साथ आपको इसी वोल्टेज को बैटरी पे भेजना है ताकि बैटरी भी चार्ज हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब ये काम मैनुअली तो हो नहीं सकता, ये काम मैनुअली तो हो नहीं सकता, ये हम हाथ से थोड़ी ना तार जोड़ते हैं। ये काम करती है चार्जिंग आईसी। कैसे करती है देखो, चार्जिंग आईसी के एक तरफ चार्जिंग आईसी का जो बना हुआ वोल्टेज है वो यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। 4:30 बजे 4:25 ये वोल्टेज यहां से होते हुए इधर, ये देखो इधर तक खड़ी हुई है, यहाँ खड़ी हुई है ना। अब एक बात बताओ, डायोड को गौर से देखना, डायोड उल्टा लगाए कि सीधा लगाए, यहाँ पे डायोड उल्टा लगाए कि सीधा। अब कैथोड से एनोड की तरफ क्या करंट जा पाएगा, क्योंकि डायोड तो उल्टा लगा है, वो तो नहीं जा पाएगा ना। जी सर। देखो डायोड इस दिशा में लगा है, ऐसे लगा उल्टा, ठीक है। तो ऐसे में करंट यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि डायोड लगा हुआ है उल्टा, तो अभी बैटरी से वोल्टेज नहीं पहुंच पाएगी बैटरी तक। होता क्या है फिर क्या करती है चार्जिंग आईसी, जो करती है अपना मॉसफेट लगा हुआ है यहाँ पर, गेट पे एक वोल्टेज भेजती है। ये रहा गेट, एक्टिव डायोड लिखा है यहाँ पे, एक्ट डायोड, ये नीली लाइन पे देखना गौर से, यहाँ पे भेजा करंट। जब यहाँ पे गेट पे वोल्टेज पहुंचाया गया, ये कोई भी करंट हो सकती है 1.8 वोल्ट जो भी है, उससे क्या होगा, ये जो डायोड है, ये क्या होगा, ये जो डायोड है इसको बाईपास कर दिया जाता है। अभी मैं इसका सिंबल बनाऊंगा तो समझ में आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज पहुंचेगी ये लाइन एक दूसरे से जुड़ जाएगा, और ये जो वोल्टेज है यहाँ वीसीसी तक यानी बैटरी कनेक्टर और बैटरी की तरफ चार्जिंग आईसी का आउटपुट पहुंच जाएगा, बैटरी चार्ज होने लगेगी। ठीक है, क्या मेरी बात समझ है। अभी फिर और भी मैं इसको अलग से समझाऊंगा। और अब जैसे ही चार्जर हटेगा तो ये वोल्टेज चली जाएगी और वापस से फोन अपना उसी स्थिति में आ जाएगा जैसे पहले था, यानी नॉर्मल फोन की बैटरी से चलने लगेगा। अब देखो मैं मॉसफेट के सिंबल बना देता हूं और भी समझ में आएगा अच्छे से। मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट। ओके, अब देखो मॉसफेट को भी हम ऐसे ही बना लेते हैं इसी सिंपल वे में, पर इसको क्या कर देते हैं, गेट। ओके, और ये छड़ मैंने बना दिया है। अब यहां पर भी एक पॉइंट बना है और एक यहां पर पॉइंट बना है।
इसका नाम लिख देते हैं ड्रेन, इसका नाम लिख देते हैं सोर्स। सोर्स। ओके, और यहाँ पर हम एक डायोड बना देते हैं कुछ इस तरीके से। बोलो जी, बन गया। अब एक बात, तो ड्रेन को मैंने किससे जोड़ा हुआ है, प्लस से जोड़ा है कि माइनस से? प्लस। तो ये कौन सा मॉसफेट होगा? हाँ जी, ये कौन सा मॉसफेट होगा? ड्रेन को पी चैनल। कि आसानी से समझ में आ गई बात। पी चैनल कैसे पहचानेंगे? ड्रेन को देखो, अगर ड्रेन ड्रेन में पॉजिटिव सी है, पी टाइप है, ये कौन सा हो गया? पी चैनल या पी टाइप? टाइप। अच्छा, अब एन टाइप कैसे बनेगा फिर? बेस बना दे, मतलब कि गेट। ये गेट हो गया, हो गया जी। ये हो गया गेट। अब ड्रेन बना देता हूं, सोर्स बना देता हूं। अब क्या करता हूं मैं, यहां से ड्रेन को कर देता हूं नेगेटिव से। हो गया जी, जी सर। हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ ऐसे। ओके जी, और इसको भी हम ऐसे जोड़ देते हैं, एक साइड ऐसे निकाल देते हैं समझने के लिए। अब एक बात बताओ, ये हमारा ड्रेन जो है वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ये क्या चीज हो गया? एन टाइप। ओके, और ये वाला सोर्स हो गया एस फॉर सोर्स। नाम लिख देता हूं ताकि रिवीजन के लिए आप वीडियो देखें तो समझ में आए। ड्रेन, सोर्स, गेट। ओके जी, ये भी गेट। गेट आपका स्विचिंग पॉइंट होता है। अब क्या है आपका, जैसे ही गेट पे सप्लाई जाएगी, जैसे ही गेट पे 1.8 या किसी भी तरीके का ट्रिगर आएगा, ये जो छड़ है ये यहाँ टकरा जाएगा, ये यहाँ टकरा जाएगा। जो सप्लाई यहाँ खड़ी है वो यहाँ से यहाँ होते हुए यहाँ पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? बताओ। पहुंच जाएगी ना। ये सब ट्रिगर पे काम। जैसे ही गेट पे वोल्टेज पहुंचा, क्या होगा? ये यहाँ पहुंच जाएगा शॉर्ट करने, ये यहाँ पहुंच जाएगा। डायोड का काम खत्म, खत्म हो जाएगा कि नहीं? डायोड का काम खत्म। खत्म, वो डायरेक्ट हो गया क्योंकि गेट आगे खिसक के आ गया है ना जी। अब उससे क्या होगा? डायोड का काम खत्म हो जाएगा भाई। अब ये छड़ जो है आपकी आगे चली गई, ये यहाँ से जुड़ गई, ये यहाँ से जुड़ गई। अब डायोड तो बाईपास ही हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि यहाँ से सप्लाई यहाँ से होते हुए चली जाएगी इधर। फिर जैसे ही 1.8 हटा, सिचुएशन क्या हो जाएगी? रिवर्स। वापस से ये कनेक्शन खत्म है ना, और वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है डायोड। बात मेरी समझ में आ रही है? जी सर। तो डायोड गेट के ट्रिगर से काम करता है मॉसफेट के अंदर। तो ये मॉसफेट का थोड़ा सा एक लेसन था, लेकिन अब मॉसफेट आपको बाहर कम दिखता है या ओबीपी आईसी की जगह पे काम करता मिलता है। तो उसके अंदर क्या होता है आपका, ये आपका समझाया मैंने। सर मॉसफेट क्या चार्जिंग ऐसी के अंदर ही देता है क्या? जी, बस 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 यही मेरे को यही बोलने ही वाला था, आप समझ गए। मॉसफेट चार्जिंग आईसी के अंदर चला गया है। ओके, बाहर नहीं आता है। ठीक है। ठीक है सर। आप फोन में कौन सा चार्जिंग आईसी है, कौन सा आईसी है, वो सब आईसी की पहचान कराएंगे ना धीरे धीरे, है या नहीं? अभी तो देखो ये हुआ। पहले इतना ये चेकिंग में जो है ना, आपको ये क्या ध्यान रखना है चेकिंग में। देखो आप चेकिंग पे देखो, मॉसफेट की चेकिंग ध्यान से देखना। ड्रेन और सोर्स के बीच डायोड लगा हुआ है, लगा हुआ है क्या? ड्रेन और सोर्स के बीच में क्या लगा हुआ है? डायोड। तो अगर ड्रेन और सोर्स के बीच का डायोड आप चेक कर लें, अगर वो सही है तो मॉसफेट ठीक होता है। तो अभी डायोड को ही चेक करने की सुविधा है। क्या मेरी बात समझे? तो मैं डायोड चेक करके देखता हूँ मॉसफेट के अंदर। आपने इस तरीके से कभी भी मॉसफेट नहीं पढ़ा होगा, बहुत इजी समझाया मैंने। क्योंकि आप देखोगे भी ना लेसन किसी और के, तो बहुत घुमा घुमा के समझाते हैं वो, है या नहीं?
जी चलिए, अभी तो ट्रांजिस्टर था, हमें मॉसफेट देखना है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये मॉसफेट है, इस तरीके से। तो अगर आपका मॉसफेट इस दिशा में हो, देख रहे हो, मॉसफेट आपका इस दिशा में हो, तो ये ड्रेन होता है, ये सोर्स होता है। भाई मेरी आवाज ही मुझे सुनाई दे रही है, ये गेट होता है। जी सर। ओके, अब ड्रेन और सोर्स के बीच डायोड होगा, उसे चेक कर लेते हैं, या नहीं? ओके, और गेट का तो कोई कनेक्शन ही है ड्रेन सोर्स से, तो वो तो चेक करने का मतलब नहीं बनता, ओपन ही रहेगा। चलो देखते हैं, ठीक है, क्या हम चेक कर पाएंगे कि नहीं। देखो रीडिंग आई। जी सर। तार पलटने पे नहीं आनी चाहिए, वो अगर आ रही है तो हो सकता है बोर्ड में लगे कारण आ रही हो, लेकिन नहीं आई। आप बात में समझ में आई, अंदर डायोड था या नहीं था, बताओ। हाँ सिंपल हो गया, देखो चेकिंग। हाँ सर। अब देखो ये कौन सा ट्रांजिस्टर, वो है मॉसफेट, बता दो। ड्रेन क्या है, पॉजिटिव से रीडिंग देगा ना, वो पी टाइप होगा, है या नहीं? क्या होगा ये, पी टाइप। पी टाइप होगा ना। देखो आसानी से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर। के बीच का डायोड चेक करो, आपको समझ में आ जाएगी, है ना, सिंपल। फिर भी किसी को दिक्कत हो तो दोबारा ये लेसन देख सकते हैं। चलो मैं इसका एक बार क्या दिखा है इसके ऊपर, हम इसका डाटा शीट देखें गूगल पे, जैसे हमने उसको देखा था आईफोन को, इसको भी देख लेते हैं। ये 5A का बोर्ड है, ठीक है, क्या है, Redmi 5A। मतलब हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो सही भी है ना भाई? हालांकि इतना मैंने कभी भी किसी मोबाइल में मॉसफेट चेक नहीं किए, क्योंकि खराब ही नहीं होती, आईसी के अंदर चले गए तो आईसी ही चेंज करनी होती है। अब तो बात समझ में आ रही है, चार्जिंग आईसी के अंदर का मॉसफेट कैसे चेक करना, वो है ना लेसन आपका मेन, है नहीं? चार्जिंग लेसन में बताऊंगा, ओके। चलो अब देखो, मैं यहाँ पे रेडमी Xiaomi का इसको बंद करता हूँ, आईफोन को। कहाँ गया, हार्डवेयर सॉल्यूशन में तो हमें मिलेगा नहीं, हमें लेआउट में मिलेगी डिटेल। तो देखो जो लोग पढ़ने आए थे मॉसफेट, तो मेरे हिसाब से तो कुछ ना कुछ तो समझ आया ही होगा। हालांकि दोनों ही तुम्हें नहीं मिलने वाले बाहर, ये अब तो छोटे कीपैड में तो भाई रिपेयरिंग करोगे नहीं, है ना, उसी में ही मिलते हैं। और टेक्नो इन्फिनिक्स में अगर आप रिपेयर करने बैठोगे तो खराब होगा तो सेम बोर्ड से ही लगेगा, तो वो भी टेंशन नहीं है, सीधा उठा के लगाना है। चलिए, हमने देखा था ये वाला था वो Q2604। तो देखिए यहाँ पे क्या मॉसफेट को बता रहा है कुछ। ये तो बता दिया असल, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि पी टाइप है कि अन टाइप है। तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और इसको गूगल पे देखते हैं। ठीक है, ठीक है। देखें तो जरा, मॉसफेट ही दिखा रहा है, लेकिन पावर मॉसफेट दिखा रहा है। हाँ जी, पी चैनल है या एन चैनल है, चल गया। पी चैनल हमने पहचान लिया था, इससे पहले बताओ पहचान पा रहे थे हम लोग? इस तरीके से देख लो, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको। पी टाइप ट्रांजिस्टर हमने मीटर से ही बता दिया था, क्यों? क्योंकि डायोड जो है पॉजिटिव दिखा रहा था मीटर से, है या नहीं? चलिए, तो ये चेकिंग था, मॉसफेट के अंदर का डायोड अगर खराब हो जाए तो ज्यादातर वो खराब ही होता है। तो यहाँ पर हम आए मॉसफेट तक, ये हमारा ट्रांजिस्टर मॉसफेट के आपको नोट्स भी बनाने हैं, चीजें भी समझनी है। अब आ जाते थोड़ा सा आईसी की पहचान पे। जैसे कि कोई मुझे कह रहा है
चलो आपके पास कोई बोर्ड हो जो मुझसे पूछ रहे थे तो मैं उन्हीं से ही पहचान शुरू करवा देता हूँ। कौन सा बोर्ड आपके पास टेबल पे फिलहाल है, कोई बता सकता है मुझे? स्क्रैप बोर्ड है लेकिन वो कौन सा है पता नहीं। अच्छा, बाकी लोग चार्जिंग कोई ऐसी पहचान बताना चाहे, कुछ कोई बोर्ड टेबल पे रखा है तो मैं बता दूं। हाँ जी, है कोई? हाँ बोले बोले। तो सैमसंग M53। पहले आपको जो पहचान करनी है ना, 4G से स्टार्ट करो, फिर 5G पे आना। 5G से 4G पे आओगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि 5G में आईसी ज्यादा है। पहले कम आईसी वाला बोर्ड पहचान, ठीक है? अब A53 तो ठीक है, लेकिन पहचान करने के लिए आपको क्या करना है देखो। जैसे मेरे पास एक नॉर्मल है, M53। M53 जो भी है मैं उसको मैं भी बता दूंगा। पहले मैं एक नॉर्मल फोन आपको Redmi का 8A या 9 10 बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे उस पर M53 पे भी बताऊंगा कि आईसी कैसे पहचाने।
अस्सलाम वालेकुम। ओ तेने को लगा बोलती कि थोड़ा सर में दबा के दर्द हो रहा था, लेटे थे हम आधे घंटे पहले, शायद उसको आधे घंटे पहले लेटे थे हम थोड़ा। आओ आप लोग तो खाना खाने। ये खाली सुनने वाली बातें हैं, ठीक है। अब जैसे रेडमी का नोट 9 है या नोट 10 है, जो रेडमी नोट 9 कर लेता हूँ मैं फिलहाल। मैं जाऊंगा इसके हार्डवेयर सॉल्यूशन में और मदरबोर्ड में क्या खोलूंगा, कॉम्प नेम। ये देख रहे हो, ये कॉम्प नेम खोलना है मुझे। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहां पर इन सबका नाम देखूंगा। देखो ये हमें नाम बताता है। अब इस आईसी का नाम क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है जी, क्या बता रहा है, ये लाइट आईसी है या नहीं, बता रहा है नहीं बता रहा, बता रहा है। यहाँ पे चिपसेट से मतलब क्या होता है, सीपीयू। ये कौन सी आईसी होगी, सीपीयू। जिस पे चिपसेट लिखा हो क्या है, सीपीयू। और जिस पे इंटरनल स्टोरेज लिखा है वो रैम या रोम है, वो रोम आईसी है या फिर एमएमसीपीयू से कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? इसको आपको ऐसे पहचानना, तो धीरे धीरे याद ही हो जाएगा, लेकिन पहचानने का तरीका बता रहा हूँ कि जिस पे चिपसेट लिखा है वो लिखा है वो सीपीयू है, जिस पे स्टोरेज लिखा वो एमएमसीपीयू है। तो आईसी आपके बारे में बता ही रहा है, तो ये लाइट आईसी इसको दिखा ही रहा है। और भी मैं आगे देखता हूँ और कैसे पहचान करेंगे। कनेक्टर के बारे में भी कंपोनेंट में बताता है, ये आईसी का डॉट भी बताता है। अब देखो ये इस पे क्या लिखा है, चार्जर, यानी चार्जिंग आईसी है या नहीं है, ये लिखा है चार्जर। चलो ये तो सिम सेक्रेट हुआ। अब ये आ जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा, पीए लिखा है, यानी ये पीए पावर एम्पलीफायर है। 3G 4G सेम ही होता है 4G फोन में, 3G 4G पीए ये, मतलब ये 4G पीए 3G पीए ये है, पतला और लंबा। अब इसके अलावा हम आते हैं अगले नेटवर्क साइड, क्योंकि पीछे था। सभी आईसी को आप नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन कुछ तो पहचान सकते हैं, उसी की पहचान करा रहा हूं। अब नेटवर्क सेक्शन में अगर एकमात्र कोई आईसी है जिसकी बॉल है, उसे कहते हैं आरएफआईसी। ये आईसी ऐसी है जिसकी बॉल है, तो इसको कहेंगे आरएफआईसी। और ये जो पिन वाली आईसी है, ये पीजी आईसी होती है, जिसको 2G 3G पीएफ बोला जाता है। नेटवर्क के एंटीना लाइन सबसे पहले इसमें आता है, इसको कहा जाता है 2G 3G पीए या एफईएम। 2G पीए लिखा भी है 2G, लेकिन इसको मोस्टली इसको FEM बोला जाता है। क्यों, फ्रंट एंड मॉड्यूल। और फ्रंट एंड मॉड्यूल क्यों, क्योंकि एंटीना का कनेक्शन जो है सबसे पहले, जो वायर का कनेक्शन है सबसे पहले इसी आईसी में जाता है 4G फोन्स में। ये यहाँ पे वायर लगता है, सबसे पहले वो इसी में ही आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे वायर लगता है, कनेक्शन इसी में ही आ रहा है। क्या बात समझ रहे हैं? 2G 3G पीए की यही पहचान है, एंटीना की वायर सबसे पहले उसी में ही जाएगी। वो थोड़ा सा आपका वर्गाकार होगा। 4G 3G पीए आयताकार होगा।
अब देखते हैं आगे। एक आधा बोर्ड आपने, दूसरा बोर्ड कौन सा बोला था? सैमसंग का M53 हाँ देखो M53 ये वाला, ठीक है। ये 5G फोन है, तो 5G फोन में 5G आईसी वगैरह को पहचानने का तरीका मैं अलग बताऊंगा। अभी बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बताता नहीं है वीडियो वाला। आपको वो ये नहीं बताएगा कि 5GPA कौन सा है, 4GPA कौन सा है 5G फोन्स में। उसके लिए हम अलग लेसन पूरा चलाएंगे नहीं, लेकिन हाँ बाकी आईसियां पहचानी जा सकती है। जैसे कि ये लाइट के लिए देख रहे हो, ये CPU है। देखो ये तो लाइट हो गया, एक मिनट, ये तो हो गया लाइट, ये CPU हो गया, ये MMC हो गया नहीं हो गया। और ये वाला चार्जिंग आईसी है, जिससे पावर भी लिखा है साथ साथ। चार्जिंग आईसी कैसे पहचानोगे? देखो इस पे चार्जर लिखा है, लेकिन ये चार्जिंग आईसी है मेन वाली। कैसे पहचानते हैं? चार्जर का करंट इस आईसी के अंदर पहले जाता है। और भी बहुत सी चीजें हैं जो पहचान सकते हैं हम। चार्जर डाटा खोलो, देखो अब यहाँ देखो वीबस जा रहा है इस आईसी में, दोनों आईसी में वीबस जाएगा, लेकिन वीपीएच जो आईसी बनाती है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वीपीएच लिखा है, वीपीएच है येलो कलर में। अब देखो क्या हो रहा है, ये वाली जो आईसी है ये मेन चार्जिंग, क्यों? क्योंकि इसके अंदर वीबस यानी 5 वोल्ट इसमें जा रहा है, और ये वीपीएच भी बना रही है। लेकिन जो दूसरी आईसी है ये वीपीएच नहीं बना रही है, तो ये चार्जिंग आईसी मेन वाली नहीं है, ये फास्ट चार्जिंग आईसी है। तो मेन चार्जिंग आईसी तो आपकी यही होती है जो कि इनपुट 5 वोल्ट ले और वीपीएच बनाए। अभी इन पे बहुत सी चीजें हमें करेंगे, चार्जिंग लेसन कराऊंगा ना, तो और भी चीजें डिटेल में हम जाएंगे। क्या बात समझ रहे हैं? कि क्रिस्टल का लेसन कराने के बाद कि क्लॉक जनरेटर आईसी वगैरह कराने के बाद हम उसी पर ही आएंगे। चार्जिंग लेसन हमारा पहले होगा, फिर डेट लेसन चलेगा, ठीक है। तो चार्जिंग आईसी की डिटेल हम और पढ़ने वाले हैं जी। पावर आईसी के पास बहुत सारी कॉइलें होती हैं, देखो लिख रखा है यहाँ पे कॉइलें बनी है कि नहीं बनी है ना, बहुत सारी कॉइलें। कॉम्प नेम में भी देखो इस पे पावर लिखा होगा, 5G फोन की बात कर रहे हैं ना, देखो इस पे लिखा होगा पावर। ये देखो इस पे लिखा ना पावर 6365 VMW लिखा है, हाँ जी जी सर। अब ये इस पे लिखा बक CPU, ये भी पावर ही है। छोटी पावर भी आती है ना कई सेटों में, छोटी पावर है, ये भी बक CPU ही है। देखो लिखा बक मॉडेम बक CPU। तो पावर आईसी के पास कॉइलें जरूर मिलेंगी आपको, जिन्हें कहा जाता है बक कॉइलें। नेटवर्क सेक्शन में 2G 3GPA नेटवर्क वायर के पास मिलेगा। जो एकमात्र बॉल वाली आईसी उसे कहा जाता है RF आईसी। जैसे ये बॉल वाली आईसी है, तो इसको क्या लिखा जा रहा है? RF आईसी। हमारी बहुत हेल्प करता है बोर्नियो, क्योंकि ये फ्रेशर होने के कारण आपको एकदम से सब कुछ नहीं आएगा, आपको भी मेहनत करना है, कॉम्प नेम खोल के आईसी की पहचान करनी है, ठीक है। बाकी अगर मदरबोर्ड में मैं वर्बली आपको बताना चाहूं तो मैं बता सकता हूं, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा। तो एक बार हम वर्बली देख लेते हैं। मेरे को ही मेरी आवाज सुनाई दे रही, पता नहीं किसका माइक आता है बार बार, नहीं। चलिए, जैसे कि एक बोर्ड मेरे सामने है, अब इस बोर्ड में मेरे पास आया तो अंदाजे से मैं पहचान रहा हूं ये जो आईसी है ये नेटवर्क सेक्शन है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क की वायर यहां लगता है, देख रहे हैं। अब सबसे पहले एंटीना यहां पहुंचा, तो ये FEM या 2G 3GPA है, ओके। अभी पतला और लंबा क्या है? 4GPA। पतला और लंबा क्या है? 4GPA। ये वाली बॉल वाली आईसी है नेटवर्क सेक्शन में, तो ये भैया अपना RF आईसी हुआ, जिसे WTR भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं इधर की तरफ, यहां पर हमें इस पे लिखा है क्वालकॉम, किसी पे मीडियाटेक, किसी पे स्पेक्ट्रम, किसी पे यूनिसॉक, किसी पे एक्सोइनस, किसी पे सैमसंग। तो जिसमें ब्रांड लिखा होगा तो वो CPU होता है। ये इसके पास में लगी होगी हमेशा, ये स्टोरेज आईसी होगी MMC। और बक कॉइल जिसके पास ज्यादा है वो क्या है? पावर आईसी, ओके।
यहाँ पर देखेंगे तो ये डायोड और एक कॉइल यहाँ पे था, तो यहाँ पर डायोड और कॉइल के पास अगर कोई आईसी लगी हो तो वो लाइट आईसी है। मैं इसको पूरा कर देता हूँ बोर्ड को, इसमें भी कॉइल नहीं है, कोई नहीं फिर भी लगा देता हूँ, बोर्ड को तो कंप्लीट किया जाए ना। ये कॉइल तो नहीं उठा सकते इसमें से, पर अभी उठा लेता हूँ, खैर बाद में। तो इतना हमने पहचान लिया। थोड़ा बहुत हम रिंगर आईसी को भी पहचान सकते हैं, जिसे घंटी बजती है जिस आईसी के कारण, तो उसके पास ऐसे खड़ी दो कॉइलें मिलती हैं ज्यादातर एक साथ, या तो दो कॉइलें मिलेंगी या दो रजिस्टर मिलेंगे, ऐसे पैरेलल में, दो पेयर में, जोड़े में मिल रहे हैं ना। तो हम ज्यादातर इतना ही आईसीओ को बिना किसी डायग्राम के पहचान सकते हैं। बाकी तो वर्क एक्सपीरियंस और आपकी बोर्नियो हेल्प करेगा। ऐसा मत सोचना कि आपको बोर्नियो नहीं लेना है, लेना तो पड़ेगा ही भाई, समझ रहे हो ना बात। नहीं लोगे तो कांड हो जाएगा। WTR WCN आईसी जो होती है वाईफाई की होती है, देखो इस पे लिखा है WCN। अब दिखाओ WCN लिखा हुआ, हाँ जी दिख रहा है WCN लिखा हुआ इस आईसी पर, और बड़ा हाँ लिख रहा है WCN यानी वाईफाई आईसी। किसी आईसी पर लिखा होगा WCD तो वो ऑडियो आईसी है। जैसे इस पर WCN लिखा है, किसी पे लिखा होगा WCD तो कोडेक मतलब ऑडियो। किसी आईसी पे अगर WCN लिखा वो वाईफाई है, और किसी पे लिखा है WCD वो ऑडियो आईसी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी सर। बहुत सी चीजें हैं जो आपको खुद भी मेहनत करना है, लेकिन मेरे को जितना पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको डायग्राम के बिना चार्जिंग आईसी पहचाननी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा चार्जर फोन में। जब चार्जर लगाओगे तो चार्जिंग आईसी के पास कहीं ना कहीं 5 वोल्ट मिलेगा, और अगर 5 वोल्ट उस आईसी पे मिल रहा है कहीं ना कहीं आसपास किसी कंपोनेंट पे, तो उसी के किसी आसपास की किसी कॉइल पे या कैपेसिटर पे 3.6 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलेगा। तो समझ जाना वो आईसी 5 वोल्ट इनपुट ले रही है, बैटरी के जितना वोल्टेज बना रही है, यानी वो चार्जिंग आईसी। क्या बात समझ रहे हैं? चार्जिंग आईसी में पहचानने के लिए बिना डायग्राम के चार्जर लगाओ, 5 वोल्ट देखो, और वीपीएच बना रही नहीं बना रही वो कॉइल पे किसी, और वो चेक कर लो। क्या मेरी बात समझ में आई? बस इतना ही पहचान सकते हैं चार्जिंग आईसी को। बात मेरी समझ में इतना है आपका चार्जिंग के अंदर आईसी आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि सभी आईसी की आइडेंटिफिकेशन आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी। मैंने शायद इसमें कहीं पे लिखा हो तो देख लेता ना। ये भी नहीं, ये क्या है? चलो अगर मेरे पास नोट्स होंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है? समझ में आ रही बात? तो आज हुआ है, मुझे बताएं, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, सिंपीरिबल हुआ है या नहीं? हुआ है? जी सर। अच्छा, आपके पास माइक्रोस्कोप देखो होना तो चाहिए, नहीं तो आप माइक्रो जंपर नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो हाँ बोलो। कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कोई मेरे से पूछ रहा था सर शील्ड कैसे उतारें, तो मैं बता देता हूँ अभी, क्योंकि समय है 10 मिनट का, उसमें हो जाएगा काम, ठीक है? सुन रहे हैं? हाँ सर। कोई है जो पूछ रहा था शील्ड का? देखो, अब जैसे नेटवर्क की शील्ड है, यहाँ पावर है, ये बोर्ड है सैमसंग का। ये बोर्ड किस चीज का है? सैमसंग का है। और सैमसंग का मदरबोर्ड क्या होता है कि बहुत ही
हीट से अगर आप इसे उतारने गए तो वही डेड हो जाता है। हीट से आप उतारने गए तो ये यही होता है ना भाई। तो अगर सैमसंग का फोन अगर आपके पास आया और उसकी शील्ड उतारने, जो ये किस प्रकार से ब्लू कलर का बोर्ड है, और वो आपको लगता है कि आपको उसकी शील्ड उतारना पड़ेगा पावर का या कहीं का, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक ब्लेड लेंगे ऐसे और उल्टा पकड़ के इसका ये शोल्डर काटेंगे। देख रहे हैं, ये शोल्डर कट रहा है, उल्टे ब्लेड से शोल्डर काटेंगे इस तरीके से। कट रहा है क्या? बच्चे आए खाने को आए, कटा टिफिन पैक कटा? टाइम हो गया, टिफिन कटा? पैक करो, टिफिन पैक, ये भी कटा, ये भी कटा। टिफिन पैक ऐसे काट रहा हूँ, नहीं काट रहा हूँ मैं, देखो इसको, देखो मैं काट रहा हूँ हल्के हाथों से, देखो उल्टा काट रहा हूँ, नहीं तो बोर्ड की लेयर कटेगी, ब्लेड उल्टा है। जो कोई पूछ रहा तो ध्यान से देखना भाई, सभी को ही बता रहा हूँ, ये बार बार नहीं बताऊंगा। सैमसंग की कैसे शील्ड कटता है, देखो उल्टा काट रहा हूँ, शोल्डर को देख के काट रहा हूँ, यानी हर जगह रगड़ रहा हूँ। यहाँ शोल्डर है, यही काट रहा हूँ ना, देखो। हाँ जी, कट रहा है, हर जगह नहीं काट रहा हूँ मैं, जहाँ शोल्डर दिख रहा है वहीं काट रहा हूँ। पूरे बोर्ड को नहीं रगड़ना, ये देख रहे हो। पेशेंस रखना, देखो इतना वहीं काटना जहाँ शोल्डर लगा है, बोर्ड को फालतू में रगड़ना नहीं है। बात समझ में आई जी? भाई वो आदमी है ना जो पूछ रहे थे मुझसे शील्ड कैसे काटना है, तो आज सैमसंग, हाँ अब देखो मैं इसको कैसे कटर से पकड़ूंगा। अब मेरे को ये देखना है कहाँ पे कंपोनेंट नहीं है, तो कटर में वहीं से पकड़ू। अब मॉडल क्या है, M105। देखो तो कितना दिमाग लगा रहा हूं मैं, शील्ड को ऐसे ही नहीं उतार रहा बेमतलब, कहीं से भी उखाड़ दे। M105 है ना जी, ये वाला है ना। कंपोनेंट खोल लेते हैं, अब हम देखेंगे जो शेड हम उतारना चाहते हैं जगह कहाँ पे है, जहाँ से हम ब्लेड की शुरुआत करें, वो उतारने की शुरुआत करें। तो किस तरफ से डाला जा सकता है, यहाँ पे जगह नहीं, बहुत कंपोनेंट की जगह है, देख रहे हो ये खाली है ना जगह इधर, है ना खाली। तो क्यों ना अब मैं यहाँ से कटर से पकड़ू तो यहाँ पे जगह खाली आराम से, है ना, टेंशन नहीं है। क्या बात समझे? अब देखो कैसे आराम से उतार रहा हूं। अब मैं ना कटर को ऐसे मोड़ रहा हूं, ना कि खींच रहा हूं। बात समझ में आ रही, देख रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, खींच रहा हूं क्या बोर्ड को? बताओ, देख रहे हो निकल गया आधा, ऐसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निकालेंगे। ये देखो निकल रहा है, निकला। जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक ही बार में सारी शील्ड ही उतारना है। ओके, ये देखो क्या निकला। अब ये बताओ यहाँ से क्या प्रिंट निकला है? क्यों नहीं निकला बताओ? पहले से शोल्डर जो पेश हुआ था उसको काटे थे ना। अब बताओ मुझे, क्या यहाँ से देखो निकल गया, क्या प्रिंट निकला? नहीं सर, पहले आप ऐसे उतारते थे क्या शील्ड? किस किस को समझ में आई मेरी बात? ट्राई समझ में। इस तरीके से ट्राई करना। ठीक है ठीक है ठीक है। किसी दिन मैं शील्ड हीट से भी उतार के दिखाऊंगा। ओके, अब बताओ मुझे भाई, मैंने क्या है इसमें हल्के हाथों से कर रहा हूँ, देखो क्या खींचना नहीं है, हीट से निकलने से अंदर का कंपोनेंट हिल जाता है सर। अब भाई देखो मेरे से तो नहीं हिला,
जल्दबाजी करते हो ना, देखो अब आप समय तक आप होते हैं ना तो आप जल्दबाजी करके सारा खींचने की कोशिश करते, ठीक है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, देख रहे हैं। अगर एक आधा निकल जाए तो दिक्कत नहीं है, वो ग्राउंड है तो एक तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, बात समझे जी। अब देखो मैं एक तरफ से पूरा एक बार में निकालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं अभी तक बचा हूँ बिना किसी डैमेज के, नहीं तो देखो टाइम तो लगता है ना, देखो देख रहे हो। अब मेरी जरूरत थी, जहां तक मैंने सब निकाल दिया, ये भी है तो इसको भी निकाल लेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा क्यों निकाला अभी बता दो मुझे, खींच नहीं रहा हूं, ना हो इसलिए। अब देख लो आप, बोर्ड डैमेज ना हो, अभी तक एक भी प्रिंट नहीं गया है, गया है क्या साइड का? नहीं सर। तरीका सही है, ये सैमसंग में कारगर होगा, बात समझ में आ रही है, किसमें कारगर होगा? सैमसंग। सैमसंग में। अलग मदरबोर्ड में अलग बताऊंगा, हीट से बताना, ड्रिल से काटना, वो ओप्पो, वीवो, Xiaomi या OnePlus में करना है, लेकिन सैमसंग में आपको ऐसी ही शील्ड उतारनी है क्योंकि ये हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मुझे ये बता दो आप लोग, मैंने कितने प्रिंट उखाड़ दिए और कितने कंपोनेंट उखाड़ दिए, और फिर शील्ड तो आपके सामने पूरी फ्रेश ही है, बोर्ड फ्रेश ही था। हाँ जी, कुछ सीखे इस चीज से आज? जी सर, वो उल्टी ब्लेड का पहली बार ही सुने। क्या उल्टी ब्लेड से जो आपने पहले काटा उसकी वजह से कलर नहीं निकला? शील्ड भी नहीं निकली? जी जी सर। एक भी प्रिंट निकला हो तो बताओ। नहीं सर। लग रहा है ना एकदम प्यारा। चलो आज का तो कुछ नया, बहुत प्रैक्टिकल भी आज अच्छा हुआ है, मॉसफेट ट्रांजिस्टर भी अच्छा हुआ है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय।